हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पाठशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो क्लास करेंगे यह आपकी फिगर काउंटिंग की क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 1 क्लास अपलोड कर रखी है। ये जो क्लास है ये आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इसमें हमने फिगर काउंटिंग से ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन मोस्टली लिए किससे? स्क्वायर से। आपको क्या निकालना होगा? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कैसे हम लोग निकालते हैं इस पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखो पॉइंट दिया गया, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। ठीक है, आपको एग्जामिनर बोलेगा कि क्वेश्चन देगा, उसमें बोलेगा दिए गए क्वेश्चन में कितने आपके वर्ग हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वर्ग से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 टाइप से बनते हैं। पहला टाइप बनता है आपका सिमेट्रिक का और दूसरा पॉइंट बनता है नॉन सिमेट्रिक का। ठीक है, देखो इसमें यही बात बोली गई, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला जो होता है आपका सिमेट्रिक बेस बोलते हैं। सिमेट्रिक बेस मीन्स होता है कि जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो, यानी आप बोल सकते हो रो इक्वल हो किसके? कॉलम के। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब बात करते हैं नॉन सिमेट्रिक फॉर्म की। तो नॉन सिमेट्रिक फॉर्म जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई हो। कभी भी स्क्वायर का टॉपिक आएगा, अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है, तो कि दिए गए फिगर में तो आपको कितने स्क्वायर हैं, तो सबसे पहले आपका क्या होगा? सबसे पहले आपको जो पॉइंट देखना है वो ये देखना है कि दिया गया फिगर आपका सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है। ठीक है, इसको देखने के बाद आपको अलग अलग तरीके, बताए गए तरीकों को अप्लाई करना है। जैसे पहले क्वेश्चन हमने लिया है, जो दिया गया फिगर है वो कैसा फिगर है? सिमेट्रिक फिगर है। ठीक है, सिमेट्रिक फिगर है, या आप इसे बोल सकते हो जिसमें रो और कॉलम आपके क्या है? इक्वल है। जैसे देखते हैं, आपको ये आपका देखो एक स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर ये आपकी लाइन डॉट की गई है। अगर आप सबसे पहले आप क्या लिखोगे? दिए गए फिगर में सबसे पहले आप नंबर्स को लिखना चालू करोगे। जब आप नंबर्स को लिखेंगे तो हमने देखो पहले हमने क्या किया, अब आपको थोड़ी बात कर लेते हैं। जिन कैंडिडेट को ये नहीं पता है कि रो किसे कहते हैं तो कॉलम किसे कहते हैं, ये बात समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई ये फिगर है, अगर आप इसमें एक्स एक्सिस पे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो ये आपकी क्या होती है? रो। ठीक है, ये आपकी क्या बनती है? रो। अगर आप ऐसे चलते हैं, वाई एक्सिस पे चलते हैं, तो ये आपकी क्या बनते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉलम। ठीक है, इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है कि इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स आप दोनों पे उसमें लिखेंगे। पहले आप क्या करेंगे? रो वाइज काउंट कर लेंगे। जैसे रो में आप पहले लिखा 1, फिर 2, 3, 4। ठीक है, फिर इसके बाद कॉलम वाइज लिखेंगे। कॉलम वाइज देखो ये आपका 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसमें हम लोग लिखेंगे 2, इसमें 3, इसमें 4। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी ये फॉर्म कैसा है? सिमेट्रिक, क्योंकि 4 कॉलम है और 4 आपके क्या हैं? रो हैं। ठीक है, तो कभी भी सिमेट्रिक फॉर्म बनेगी तो आपको हमेशा याद रखना है, क्या करते हैं, किसी भी एक साइड से, चाहे तो आप रो कॉलम ले लो और चाहो तो आप रो ले लो। ठीक है, किसी भी एक साइड के अंकों को हम लोग क्या कर लेंगे? स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। जैसे आपका जब सेम है तो 1, 2, 3, 4 यही आप ले लो। तो देखो 1 का वर्ग किया हमने, प्लस 2 का वर्ग किया, प्लस 3 का वर्ग किया, प्लस 4 का वर्ग किया। जब आप करेंगे तो 1 का वर्ग आपका 1 आया, 2 का वर्ग आपका 4 आया, 3 का वर्ग आपका 9 आया और 4 का वर्ग आपका कितना आ गया? 16। अगर आप इनको और देखेंगे, 16, 9, 25, 25, 4, 29, 29 और 1 कितना? 30। यानी दिए गए फिगर में आपके कितने स्क्वायर थे? तो आप बोल सकते हो आपके 30 स्क्वायर होंगे। 30 इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी तर्ज पर हमने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है,
जो आपको सेम इसी बेस पे देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन कैसे करना है ये चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि दिया गया फिगर कैसा है, सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक। जैसे आप क्या करेंगे, ये नंबर्स आप लिखेंगे पहले दिए गए फिगर में। जब आप नंबर्स लिखेंगे पहले आप लिखा रो वाइज, जब आप रो वाइज काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर हम इधर नंबर से ये लिखते हैं तो 1 2 3 4 5। अब आपने देखा 5 रो 5 कॉलम, यानी दिया गया फिगर आपका कैसा फिगर है, दिया गया फिगर आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। दिया गया फिगर आपका कैसा फिगर है, सिमेट्रिक फिगर है। और कोई भी सिमेट्रिक फिगर होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका एक तरफ का वर्ग करके अंकों को जोड़ना है। जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। जब आप इसको करेंगे तो 1 का वर्ग आप देखिए कितना 1, 2 का वर्ग आपका 4, 3 का वर्ग आपका 9, 4 का वर्ग आपका 16 और 5 का वर्ग आपका कितना 25। जब आप सबको ऐड करेंगे तो आपका 25 9 16 4 1, जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 55, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 55। शायद आपको ये क्वेश्चन सिमेट्री का बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है फ्रेंड्स, ये आपका हमने लिया नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉन सिमेट्रिक क्वेश्चन हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। देखिए ये फिगर आपको दिया गया है, मान लीजिए ये फिगर है, इसमें आपको नहीं पता है ये सिमेट्रिक है तो नॉन सिमेट्रिक, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स हमने पहले लिखा रो वाइज 1 2 3 4 5, ठीक है, रो वाइज लिख दिया। अब कॉलम वाइज लिखेंगे 1 2 3 4। अब आपने देखा रो कितनी है 5, कॉलम कितने हैं 4, इसको आप 5 इंटू 4 भी बोल सकते हैं। यानी अगर आप बोलेंगे कैसे स्क्वायर है तो 5 इंटू 4 का एरिया है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा वाला हाईएस्ट नंबर ले लेना है। जैसे इसका क्या लिया 5 और इसका हाईएस्ट क्या ले लिया 4, ठीक है। 5 इंटू 4 कर लिया हमने, ठीक है, 5 इंटू 4 की फिगर बनी थी। अब आपको क्या करना है, इस 5 में 1 कम करना है, ठीक है, और 4 में 1 कम करना है, फिर आपस में इनका मल्टीप्लाई कराना है। फिर क्या करना है, फिर इसमें 1 कम करना है, देखो, फिर इसमें 1 कम करना है, फिर इसमें 1 कम करना है और इसमें 1 कम करना है। ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों में से कोई नंबर का 1 नहीं आ सकता। अब देखो 1 आ जाएगा तो 1 के बाद हम लोग क्यों बंद कर देते हैं, जैसे अगर आप 2 में अब 1 लेस करोगे तो आपका कितना बचेगा 1, लेकिन जब आप इस 1 में 1 लेस करोगे तो 0, तो ये फॉर्म आपका 0 बन जाएगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 5 इंटू 4 करोगे आपका 20, 4 इंटू 3 करोगे आपका 12, 3 इंटू 2 करोगे आपका 6 और 2 इंटू 1 करोगे आपका 2। अगर इनको आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। शायद आप क्वेश्चन नॉन सिमेट्रिक का आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसको वीडियो को फिर से देख लीजिए पुश करके, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने और लिया है, ये तो आपका क्वेश्चन जो है सिमेट्रिक फॉर्म का है, ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दिया गया आपको एक फिगर दिया गया है, इसमें सबसे पहले आप सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक चेक करेंगे। 1 2 3 4, कॉलम 4, रो चेक करते हैं 1 2 3 4, 4 इंटू 4 का बन रहा है, यानी ये कैसा है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो इनके वर्गों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना 16, सबको ऐड करेंगे तो फिगर कितने आपके बनेंगे
30 फिगर आपके बनेंगे, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। ये देखिए, इसको समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस फिगर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये फिगर दिया गया है, इसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा, ये मान लीजिए आपका ये फिगर आपका ड्रा किया गया है और इसके अंदर आपको एक प्लस का चिन्ह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपके कितने फिगर हैं? तो हमेशा याद रखना, कहीं भी आपका अगर प्लस का चिन्ह होगा तो उसमें 5 फिगर बनते हैं। ठीक है, +5। ठीक है, प्लस का चिन्ह अगर बन रहा है तो उसमें कितने फिगर बनते हैं? 5। इनको तो आप नॉर्मली काउंट भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 फिगर ये आपके हो गए और एक आपका बड़ा वाला ये हो गया। ठीक है, यानी टोटल फिगर आपके कितने हो गए? 5 फिगर आपके इसमें है, 5 वर्ग आपके इस दिए गए फिगर में हैं। अगर हम लोग इसी को क्वेश्चन एग्जाम लेवल से अगर देखें तो लोग क्रिटिकल कर देता है एग्जामिनर, वो इस टाइप से देखो पॉइंट दे दिया। अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इसको काउंट करके देख सकते हो, लेकिन कुछ कैंडिडेट को लग रहा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। अब क्रिटिकल क्या हुआ ये चीज़ देख लो। जैसे एग्जामिनर ने क्या किया, आपका ये स्क्वायर दिया गया था। ठीक है, इससे पहले देखो फ्रेंड्स, जो हमने बताया था वो आपको ये केवल इतना फिगर दिया गया था। जस्ट इससे पहले हमने आपको बताया था केवल इतना फिगर था। अगर केवल इतना फिगर था तो आपसे अगर बोला जाए कि अगर केवल ऐसे फिगर, अभी हमने बताया था ये दिया गया, इसमें प्लस का चिन्ह दिया गया, अगर हमने बोला इसमें कितने फिगर हैं तो आपने बोला था 5 है, 5 फिगर दिए गए हैं। तो बस एग्जामिनर ने क्या किया है, एक वर्ग आपका इसके बीच में और बना दिया है। कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये एक वर्ग और बन गया, तो ये एक और ऐड कर देंगे हम। कितने टोटल फिगर हो जाएंगे? 6। 5 + 1 कितना हो गया? 6। यानी दिए गए इसमें कितने फिगर हैं? 6 फिगर आपके हैं। ठीक है, थोड़ा आपको इसको याद करके चलना है। इसकी बात करते हैं, इस फिगर को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, 1-2 एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देख लेते हैं इस फिगर को आप कैसे समझोगे। देखो, अगर आपसे हमने बोला था, अभी एक पॉइंट बताया कि कभी भी ये क्वेश्चन दिया गया है, ये स्क्वायर में प्लस बना है, कितने होंगे? 5। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया, एक वर्ग यहाँ पे ड्रा किया है। अब देखो इसके अगर आप ये बाहर वाला फिगर ये ड्रा कर दो, ये हटा दो, तो ये अंदर वाला भी तो ये प्लस का बनना है इस फिगर के अंदर, यानी इसका मतलब क्या, इससे भी आपको 5 मिल जाएंगे। ठीक है, तो 5 और 5 कितने हो गए आपके? 10 आपका इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगला जो पॉइंट है बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस पे क्वेश्चन लिया गया है। जैसे दिए गए फिगर में देखो, एक ये बन रहा है फिगर, ठीक है, एक इसके अंदर ये बन रहा है फिगर और एक इसके अंदर ये बन रहा है। एक प्लस से कितने मिले थे? 5, तो 3 फिगर हैं, 1 2 3, तो 3 से 5 हिस्से, 5 हिस्से, 5 हिस्से, 3 से आपके कितने? 15। आप बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन देख के बता सकते हो। आंसर आपको देख कर करना होता है रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका SSC 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है और आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। इसका आंसर कितना होगा जल्दी से बताइए? 1। अब देखो क्या है, इससे 5 मिलेंगे आपको, इससे 5 मिलेंगे, 5 और 5 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा आपका? 10 इसका आंसर होगा। अभी हमने बताया अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो आपसे का स्क्वायर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आउट होगा। चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपका SSC CPO परीक्षा 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका क्या बोला गया है कि एक आपको वर्ग दिया गया है। अब इसमें आपको हमने बताया था दिए गए वर्ग में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, दिया गया फिगर सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक, ये आपको पहले चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे हमने बताया था, पहले हम लोग रो वाइज गिनती लिखते हैं 1 2 3, ठीक है, अब कॉलम वाइज 1 हो गया, 2 और यहाँ 3,
ठीक है, इतना अगर हमने कर दिया तो अब इतना आपने अगर इतना कर दिया तो आपको एक बात समझ में आ गई, 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 यानी क्या है, सिमेट्रिक है, रो और कॉलम आपके क्या है, इक्वल है। तब आपको क्या करना है, हमेशा इनका वर्ग करना है, यानी 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 1 4 1 5 और 9 5 14, यानी डी पार्ट आपका आंसर है। ठीक है, कुछ शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगला देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसको आपको ध्यान से समझना है। क्या बोला गया है, दी गई आकृति में कितने फिगर हैं। तो देखो, आपको हमने अभी बताया था, अगर इससे पहले वाले जस्ट अभी आपको बताया था, और ये देखो किसमें, एसएससी DO-LDC 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने इस फिगर की बात किया था। इस फिगर की अभी हमने बात किया था। इस फिगर में कितने फिगर थे, कितने वर्ग थे आपके, तो 6 वर्ग थे। ठीक है, 6 वर्ग थे। अब देखो इसमें क्या किया गया, एग्जामिनर ने ये बड़ा वाला और बना दिया, ये अंदर वाला तो पूरा आपका ये सेम बना हुआ है, ये इसमें कितने होंगे 6, ये बाहर वाला एग्जामिनर ने 1 वर्ग और बना दिया, तो 6 में 1 हम लोग और ऐड कर देंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 7 वर्ग होंगे, यानी डी पार्ट आपका आंसर होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। बेस्ट।